आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगियों की डिमांड पर ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। 25 साल से लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बार बार आ रहे हैं। इसलिए आज इन प्रश्नों की पूरी तरीके से सरल बना देते हैं और उन्हीं प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं जो प्रश्न बार बार आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से अति उत्तम है। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ये कुल खाद्यान्न उत्पादन में 2019 यानी 2020 कुल गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये जो जितने भी मैंने लिए हैं ये प्रथम स्थान है। मगर यहाँ पर देखना ये है कि ये भी आपको याद रखना है कि सेकंड स्थान किसका है। अगर दूसरा स्थान पूछा जाए तो आपको बता देना है मध्य प्रदेश का है। ये आपको याद रखना है। दूसरा है कुल गन्ना उत्पादन में 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और सेकंड स्थान किसका है? तो ये आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का है ये भी, क्योंकि ज्यादातर अब मिलान में अगर आता है तो फर्स्ट सेकंड जरूर याद होना चाहिए। अब अगला लिखा हुआ है कुल चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है, मगर सेकंड स्थान किसका है? तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र का है। ये आपको ध्यान देना है। कुल दूध उत्पादन में 2018-19 के अनुसार प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। अब जो है द्वितीय स्थान अगर पूछ लिया जाए तो किसका आप बताएंगे? राजस्थान का है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। कुल आलू उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, मगर सेकंड स्थान किसका है? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल का है। ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी। अब है कुल आम उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, मगर सेकंड स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंध्र प्रदेश का बताएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कुल तरबूज उत्पादन में हाँ, कुल तरबूज उत्पादन दो बार एक, हाँ लिख गया। कुल आम उत्पादन में तो है आपका आंध्र प्रदेश। अब ये इसके आगे और है कुल आंवला उत्पादन में। तो आंवला स्थान में उत्पादन में प्रथम स्थान है, मगर दूसरा स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका स्थान आपका होगा मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान देना है। ये वाला कुल आंवला वाला। अब है कुल तरबूज उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, मगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या है तो आपको बता देना है कर्नाटक का। सेकंड स्थान कर्नाटक का बता देना है। अगला है खरबूज उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, मगर आपका द्वितीय स्थान पूछ लिया जाए तो आपको आंध्र प्रदेश बता देना है। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि बार बार अब उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जाने लगे हैं। बार बार प्रतियोगियों ने अपना धरना किया है, प्रदर्शन किया है। जैसा जीआईसी का भी पेपर हुआ है, उस पेपर में जो उत्तर प्रदेश के सवाल थे वो अधिक मात्रा में पूछे गए थे। इसलिए हमने लोक सेवा आयोग की नब्ज को पकड़ रखा है और उसकी नब्ज को देखते हुए वही प्रश्नों को समाहित किया जा रहा है, उसी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जो विशेष रूप से आपके पीसीएस हो, आईएएस हो, आरओ हो, एआरओ हो, यूपीएसआई हो, जिनमें आरओ एआरओ हाई कोर्ट हो, जिनमें ज्यादा मात्रा में यूपी पीसीएस के उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्न पूछे जाने हैं। इसलिए आप अच्छी तरीके से इन्हें याद करिएगा। अगला है कुल पशुधन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का और आपका फिर है राजस्थान का सेकंड स्थान। अगला है कुल भैंस उत्पादन में। ये भैंस उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, मगर द्वितीय स्थान किसका है? तो अभी आपका ये राजस्थान आएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है आपको कुल गोवंशीय पशुधन में पशुगणना में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है और द्वितीय आपका पश्चिम बंगाल का है। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका कुल चावल उत्पादन में जो है स्थान आपका द्वितीय है,
और प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का है। ये आपको ध्यान देना है। कुल बाजरा उत्पादन में जो बाजरा उत्पादन है वो द्वितीय स्थान है उत्तर प्रदेश का, और प्रथम स्थान राजस्थान का है। ये आपको ध्यान देना है। और कुल जौ उत्पादन में द्वितीय स्थान है उत्तर प्रदेश का और प्रथम स्थान है राजस्थान का। ये भी आपको ध्यान देना है। अब कुछ फसल उत्पादन के बारे में है जो बार बार कंपटीशन में आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से फसल में क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या है। इसके साथ में कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का क्या है, तो आपको याद रखना है कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में अगर आपसे पूछा जाए तो 7.33% है। अगर आपसे भारत का पूछ लिया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान पूछा जाए तो आपको चौथा बता देना है। प्रथम पूछा जाए तो राजस्थान बता देना है। द्वितीय पूछा जाए तो मध्य प्रदेश बता देना है। तृतीय पूछा जाए तो महाराष्ट्र बता देना है। आपसे सीमावर्ती अगर कोई देश पूछा जाए उत्तर प्रदेश का एक ही देश है तो आपको नेपाल बता देना है। मैंने ये कई बार बताया है। सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला अगर जिला आपसे पूछ लिया जाए तो आपको सोनभद्र बता देना है। सीमावर्ती प्रदेश मैंने मैपिंग कराई है, कई बार बताया है कि कौन कौन से सीमावर्ती जो है आपके प्रदेश हैं। जैसे उत्तराखंड मैंने बताया था आपको, हिमाचल प्रदेश मैंने आपको बताया था, हरियाणा बताया था, राजस्थान भी मैंने बताया था, मध्य प्रदेश भी सीमावर्ती है, छत्तीसगढ़ भी सीमावर्ती है, बिहार भी सीमावर्ती है और झारखंड भी सीमावर्ती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम दिल्ली है। तो इस तरीके से आपके 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। कुल पूछे जाएंगे तो 9 और राज्य पूछे जाएंगे तो 8। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। आपसे केरला साक्षरता के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है। आपको 67.7 बता देना है। पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो 77.3% बता देना है। स्त्री पूछी जाए तो 57.2 बता देना है। नगरीय पूछी जाए तो 75.1 बता देना है। नगरीय में भी पुरुष पूछी जाए तो 80.5% बता देना है। और नगरीय में स्त्री की साक्षरता पूछी जाए तो 69.2% बता देना है। हाँ, ग्रामीण साक्षरता अगर उत्तर प्रदेश की पूछी जाए तो 65.5% आपको याद रखना है, बहुत बार बताया। और पुरुष वाली पूछी जाए तो 76.3% याद रखना है। और ग्रामीण में स्त्री की पूछी जाए तो 53.7% याद रखना है। इस तरीके से मैंने आपको सॉरी बताया था। अगर आपसे मंडलों की संख्या पूछी जाए तो 18 बता देना है। जिले की संख्या पूछी जाए 75 बता देना है। नगरों की संख्या पूछी जाए 915 बता देना है। ग्राम पंचायत पूछी जाए तो 58,176 बता देना है। न्याय पंचायत पूछी जाए तो 8,135 बता देना है। तहसील पूछी जाए तो आपको 8,135 बता देना है। इस तरीके से विकास खंड पूछे जाए तो 826 बता देना है, जिसे ब्लॉक कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। राजकीय अगर भाषा पूछी जाए तो हिंदी और उर्दू बता देना है। राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो मछली एवं तीर धनुष बता देना है। राजकीय फूल पूछा जाए तो पलाश बता देना है। राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो अशोक बता देना है या सीता अशोक बता देना है। राजकीय पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा बता देना है। उत्तर प्रदेश का दिवस कब होता है तो 24 जनवरी को बता देना है। राजकीय पक्षी क्या है तो सारस बता देना है, जिसे अंग्रेजी में क्रॉच कहते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछे जाएंगे पीसीएस में, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये। आइए आगे देखते हैं। अगला है प्रदेश में शस्य गहनता। 2017-18 प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इसमें दो प्रश्न हो गए। पहले तो प्रदेश में शस्य गहनता क्या है 2017-18 के अनुसार, ये अलग बात है। तो ये है आपका 162.4%। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र बोई जाने वाली फसल का क्या नाम है? तो आपको ये गेहूं याद रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। मूंग, चीन व लोबिया। मूंग, चीना व लोबिया कैसी फसलें हैं? इसके बारे में पूछा जाता है तो जायद फसलें हैं। जायद फसलें, ये आपको याद रखना है। और आपकी प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में होती है? अगर ऐसा पूछा जाए तो आपसे इसका उत्तर बताना है। आप जो गंगा और घाघरा के दोआब का क्षेत्र होता है उसमें प्रदेश की सर्वाधिक गेहूं की उत्पादकता होती है। अगला है अरहर, चना व अदरक की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? आपको बुंदेलखंड बता देना है।
बुंदेलखंड में होती है, ये ध्यान रखना। आइए आगे देखते हैं। अगला है रुहेलखंड गंगा यमुना के दोआब में की जाती है। मतलब क्या की जाती है? तो आपको ये थोड़ी मात्रा में वहां कपास की खेती की जाती है, ये आपको ध्यान देना है। अफीम की खेती की जाती है, कहाँ की जाती है? आपको बाराबंकी बता देना, बाराबंकी। और एक और जिला है आपका, मेरे याद, गाजीपुर। गाजीपुर में ये बहुत बार दोनों आते हैं कि अफीम की खेती किस जिले में की जाती है। या तो बाराबंकी नाम होगा, या गाजीपुर होगा, या दोनों होंगे। तो दोनों पे निशान लगाना है। अगला है मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र कौन सा है? तो आपका रुहेलखंड है, ये आपको याद रखना है। ये रुहेलखंड आपको बता देना है। अगला है आपका चावल उत्पादन का विशेष क्षेत्र कौन सा है? तराई है, एक तो तराई है, दूसरा आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है। ये आपको ध्यान देना, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। गन्ना आपको ध्यान देना। आगे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे कि सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे कि कुछ संस्थानों पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो आपको लखनऊ बता देना है। अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूछा जाए तो वो भी लखनऊ बता देना है। क्योंकि आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न आते हैं। अगर आपसे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो कानपुर बता देना है। आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बताई पूछी जाए तो भी कानपुर बता देना है। बायोटेक्नोलॉजी अगर आपसे पूछी जाए तो लखनऊ बता देना है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बहुत बार आता है, तो आपको इज्जत नगर बता देना है। इज्जत नगर अगर कहाँ है तो बरेली में बता देना है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो आपकी झांसी में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? वो नोएडा में है। इस तरीके से एक और है अमिताभ बच्चन स्पोर्ट जो कॉम्प्लेक्स है, वो प्रयागराज में है। ये आपको ध्यान देना है। और हाँ, कुछ जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्ति से संबंधित आपसे प्रश्न जरूर पूछेगा। चर्चित व्यक्ति हैं, करंट के भी चर्चित हो सकते हैं, ऐतिहासिक चर्चित भी हो सकते हैं। अब जैसे ऐतिहासिक कौन से हैं? पूछा जा सकता है निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस जिले से है? तो ये जो है आपको ध्यान होगा बदायूं से है। और ये आपके चिश्ती सूफी संत थे, ये आपको ध्यान देना है। निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे, वो जो है किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। इस तरीके से जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पूछा जा सकता है, किस जिले से रहने वाले थे? तो बुलंदशहर जिले के रहने वाले थे। इन्होंने कौन सी रचना लिखी? फतवा ए जहांदीरी लिखी, तारीख ए फिरोज शाही लिखी। इस तरीके से प्रश्न हो सकता है। टोडरमल कहाँ के थे? सीतापुर के थे। सीतापुर जिले के किस गांव के थे? लहरपुर गांव के थे। ये पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अबुल फजल कहाँ के थे? तो वो आगरा के रहने वाले थे। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी? आईने ए अकबरी लिखी, अकबरनामा लिखी। और ये किन किन विषय के विद्वान थे? ये अरबी जानते थे, तुर्की जानते थे, फारसी जानते थे, हिंदी जानते थे, संस्कृत जानते थे। ये मैंने सब बता रखा है आपको करंट अफेयर्स में। बहुत अच्छे तरीके से आप याद करिए। आपका 100% सिलेक्शन होना है। कोई भी ताकत नहीं है जो इस तरीके से आप पढ़ेंगे कि आपका सिलेक्शन को रोक सके। आपसे पूछा जाएगा शेख फैजी, ये ऐतिहासिक व्यक्ति है उत्तर प्रदेश का, ये भी आगरा का रहने वाला था। फैजी एक श्रेष्ठ जो है कवि था और इतिहासकार भी था, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे जैसे सर सैयद अहमद खां का जन्म पूछा जा सकता है, तो दिल्ली में हुआ। मगर इनका जो कार्य क्षेत्र था वो जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके संस्थापक थे ये आपको ध्यान रखना है। रानी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा जाए तो आपको झांसी याद रखना है। और इन्हें जो है कौन कौन सी उपाधि बाजीराव ने दी थी? छबीली बाजीराव इन्हें कहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। गन्ना उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं जहां राज्य गन्ना उत्पादन के कुल जिले कितने हैं? तो आपसे ये 44 है, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से आपसे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो आपको हर हालत में याद रखने हैं और हर तरीके से आपको इन्हें याद रखना है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश है भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, ये प्रश्न बहुत बार आता है। आपको कानपुर बता देना है।
चीनी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान अपने उत्तर प्रदेश का है। भारत स्टील जो रोलिंग मिल है वो उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? आपको मुजफ्फरनगर बताना है। रेल का जो पहिया है उसका कारखाना कहाँ है? रायबरेली में है और निर्माणाधीन है। टाटा मोटर्स प्लांट कहाँ है? तो आपको लखनऊ बताना है। स्कूटर प्लांट कहाँ है? वो भी लखनऊ में बताना है आपको। इस तरीके से हिंदुस्तान केबल लिमिटेड किस राज्य में जिले में है? तो प्रयागराज में बताना है। आयुध जो कारखाना है वो कानपुर में है। कानपुर में कहाँ है? हजरतपुर में है। अफीम कारखाना मैंने बताया आपको, गाजीपुर में आपको बताया। इस तरीके से बाराबंकी में मैंने बताया। यूरिया उर्वरक का कारखाना पूछा जा सकता है, आंवला में बताना है। आंवला कहाँ है? बरेली में बताना है। यूरिया का जो कारखाना है वो फूलपुर में भी है। फूलपुर कहाँ है? प्रयागराज में है। कृत्रिम रबर का कारखाना पूछा जाए तो मोदी नगर बता देना है। मोदी नगर आपका कहाँ है? तो बरेली याद रखना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? वो गाजियाबाद में याद रखना है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कहाँ है? वो झांसी में है। ये आपको कंफर्म रखना है। वाराणसी में भी है, जगदीशपुर में भी है। जगदीशपुर कहाँ है? अमेठी में है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बहुत अच्छे तरीके से आपको यूपी को करंट अफेयर्स को क्लियर करना है। मैंने करंट अफेयर्स के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी रखनी है, पीसीएस के हिसाब से, यूपी पीसीएस जे के हिसाब से, आरओ के हिसाब से, एआरओ के हिसाब से, आईएएस के हिसाब से, ये मैंने करंट अफेयर्स में वीडियो में डाल रखा है। जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने खूब अच्छे तरीके से इसे समझाया है और बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन मिला है। उसमें बहुत ही अच्छे मैसेज आए हैं। इसलिए साथियों दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेहनत से पढ़ाइए, पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, पूरी जान लगा दीजिए और जेके कंपटीशन सेंटर आपके साथ है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।